आज हम एक महत्वपूर्ण आर्टिस्ट की चर्चा करेंगे जिनका नाम है KH आरा। आप सभी लोग जानते हैं कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाला जो पेपर है TGT और PGT का, यहाँ तक NBS और KBS DSSB और नेट में भी KH आरा से जो प्रश्न आते रहते हैं। तो आज हम लोग एक विशेष कलाकार की चर्चा करेंगे जिनका नाम है KH आरा। देखिए इनका जो है KH आरा, इनका शॉर्ट नाम है, बुकों में मिलता है, ठीक है। लेकिन इनका पूरा नाम है कृष्ण हावला जी आरा, ठीक है। तो इनका जो है हम दो पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, एक में सिर्फ सन रहेगा और एक में कुछ अन्य बातें रहेंगी, जैसे कि इनके बारे में और क्या कहा जाता है। जैसे सन वाली बात है तो सबसे पहले देखिए सन में ही देख लेते हैं हम लोग। इनसे संबंधित जो सन है 1914 हो गया आपका, फिर 1930 हो गया, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छी टेक्निक है पढ़ाने की और याद बहुत आसानी से हो जाएगा। 1930 हो गया, फिर 1935 हो गया, फिर आपका आ गया 1929, ठीक है ना। इतने आसान, जैसे इस हम जो है KH आरा के बारे में पढ़ा रहे हैं ऐसे ही सभी आर्टिस्टों के बारे में हम पढ़ाएंगे। अब सिर्फ ध्यान से हमारा वीडियो जो है देखिएगा और आराम से सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है ना। तो 1914, 1930, 1935 और 1939, फिर बात आती है 1942 की, 1944, ठीक है ना। 1944 के बाद फिर आता है 1947, फिर 1950, ठीक है ना। 1950 के बाद आप देखेंगे 1952, ठीक है ना। 1952 के बाद लगभग यहाँ से डेट नहीं पूछता है, फिर 1985। इनसे संबंधित बस हम आपसे ये चर्चा करेंगे कि फला सन में इनसे संबंधित क्या क्या रिलेशन है, ठीक है। बहुत सारे वीडियो ऐसे ही हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन आप सबसे पहले KH आरा, इनका नाम कृष्ण हावला जी आरा है और इनको किशन के नाम से भी भारतीय कला में इनको जाना जाता है। तो सबसे पहले देखिए इनका जो हम देखेंगे 1914, इनका जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश के सिकंदराबाद में इनका जन्म हुआ था। और 1923, उस समय राष्ट्रीय आंदोलन का माहौल था भारत में, तो 1930 में नमक आंदोलन में शामिल हुए। नमक आंदोलन में शामिल हुए और यहाँ तक कि ये जेल भी गए, ठीक है ना। ये गांधी जी के साथ जेल भी गए, 5 महीने लमसम जेल में थे। फिर ठीक है, 1935 में पहली बार मुंबई आर्ट सोसाइटी द्वारा प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसमें इनके चित्र अस्वीकृत कर दिए गए, ठीक है ना। दूसरा जो होता है 1939 में आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसमें इनके चित्र क्या हुए, चयनित हुए, ठीक है ना, चयनित हुए। 1942 में इन्होंने वन मैन शो प्रदर्शनी आयोजित की, ठीक है ना। 1944 में, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, 1944 में इन्होंने मराठा बैटिल चित्र बनाया, ठीक है ना। मराठा बैटिल चित्र बनाया और वो भी जल रंग पद्धति में इन्हें गवर्नर पुरस्कार मिला था। 1947 आप जानते हैं, 1947 भारत आज़ादी के दौर से गुजर रहा था, ठीक है। 1947 में भारत आज़ाद भी होता है। 1947 या 48, ठीक है ना,
जो है क्या हुआ, ये पै ग्रुप में शामिल हुए, पै ग्रुप के सदस्य बने, ठीक है ना, सदस्य बने, जिसमें देखिए फ्रांसिस न्यूटन सूजा, के एच आरा, सैयद हैदर रजा, एम एफ हुसैन, गाड़े और भाखरे के साथ साथ अकबर पद्मश्री भी थे, ठीक है ना। 1905 1950 में ये एक स्टिल लाइफ पे चित्र बनाते हैं, स्टिल लाइफ, ठीक है ना। 1950 में स्टिल लाइफ पे चित्र बनाते हैं, वो भी काफ़ी चित्र बनाते हैं। 1950 के बाद इनको स्टिल लाइफ विशेषज्ञ के रूप में जाना गया, ठीक है ना। 1922 मुंबई में जहांगीर आर्ट प्रदर्शनी में, जहांगीर आर्ट गैलरी जहांगीर आर्ट गैलरी में चित्र इनके प्रदर्शित हुए, और क्या हुआ, इनको स्वर्ण पदक मिला। और इस महान कलाकार की डेथ हो जाती है, 1985 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनसे संबंधित क्या है, इनसे संबंधित ये चित्र है। 1914 में इनका जन्म आंध्र प्रदेश के सिकंदराबाद में हुआ था। 1930 में गांधी जी के साथ नमक आंदोलन में भाग लिए और जेल गए, लमसम 5 महीने जेल में थे। 1935 में इनकी मुंबई आर्ट प्रदर्शनी, वार्षिक प्रदर्शनी में ये चित्र जो है कि भेजे, लेकिन अस्वीकृत कर दिया गया, मतलब जो है कि उस प्रदर्शनी में शामिल नहीं हुआ। 1939 में आर्ट सोसाइटी ऑफ नई दिल्ली द्वारा प्रदर्शनी आयोजित की गई, इसमें इनके चित्र जो है चयनित हुए और पुरस्कृत भी हुए। 1942 में इन्होंने वन मैन शो प्रदर्शनी का आयोजन किया था। 1944 में इन्होंने मराठा बैटिल चित्र जो जल रंग में बनाया था, इन्हें गवर्नर पुरस्कार मिला था। 1947 और 48 में ये पै ग्रुप के सदस्य बने थे। 1950 में इन्होंने स्टिल लाइफ पर कई चित्र बनाए थे, इसलिए इनको क्या हुआ, इनको जो है स्टिल लाइफ विशेषज्ञ के रूप में जाना गया। 1952 में इन्होंने जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी आयोजित की, जहां पे इनको पुरस्कार मिला। और इस महान आर्टिस्ट की मृत्यु 1985 ईस्वी में हो जाती है। अब ये पार्ट हो गया, अगला पार्ट हम लोग देखते हैं। जैसे कि हमने कहा कि के.एच. आरा का जन्म 1914 में हुआ, ठीक है ना। 1914 में हुआ, मात्र 7 वर्ष की अवस्था में, यानी कि 1921 में, ठीक है ना। 7 वर्ष की अवस्था में, 7 वर्ष की अवस्था, अगर इस अवस्था से इसको जोड़ेंगे तो 1921 में ये मुंबई आ गए, ठीक है। 1921 में मुंबई आए और एक अंग्रेज के यहाँ इन्होंने नौकरी की, और इसके साथ ही वो टाइम जैसे ही मिलता था, सुबह और शाम ये स्केचिंग बनाते थे, चित्र बनाते थे। इस चित्र को मतलब बनाते हुए देख कर दाम्पत्ति जो अंग्रेज थे, इन्होंने इनका एडमिशन केतकर इंस्टीट्यूट में कराया, जहां इन्होंने चित्रकला की शिक्षा ली, ठीक है ना। ये चित्रकार के साथ साथ, ठीक है ना, ये स्पेशली चित्रकार थे। एक चीज़ जानिएगा, ये स्पेशली चित्रकार के रूप में जाने जाते थे। और किस माध्यम में चित्र बनाते थे, तो आपको बता दें, ये मुख्यतः जल रंग में काम करते थे, लेकिन कभी कभी ये आयल रंग में भी इन्होंने कार्य किया है, ठीक है ना। इनको किशन के नाम से तो जाना ही जाता है। इनको स्टिल लाइफ विशेषज्ञ, ठीक है ना। इसके साथ साथ इनको आदिम कलाकार भी कहा जाता है। ये ऐसे आर्टिस्ट हैं जी जो आजीवन अविवाहित, यानी कि कुंवारे आर्टिस्ट थे। इनका जो चित्रण विषय रहा था, देखिए, व्यक्ति चित्र था, ठीक है ना, व्यक्ति चित्र, दृश्य चित्र, स्टिल लाइफ, ठीक है ना, पौराणिक के साथ साथ ऐतिहासिक और जन जीवन से संबंधित ये चित्रकार थे। इसके साथ साथ देखिए, इतना कंटेंट बहुत है। अगर यहाँ से प्रश्न आपका, जितना हमने वीडियो बनाया है, हम
उतना वीडियो कलेक्शन में आपको मिल जाएगा कि जितने से आपका प्रश्न जो है आपका टीजीटी और पीजीटी में आपका फंस जाएगा। और इनके चित्रों की विशेषता ये है, इनके चित्रों में अगर आप देखेंगे तो ये ज़्यादा रेखाओं का प्रयोग नहीं करते थे। अपने कला में ये जो है रंगों का प्रयोग यानी कि चटक रंगों का प्रयोग करते थे। चटक रंग प्लस रेखाओं का कम प्रयोग करते थे। चटक रंग का प्रयोग का मतलब ये है कि ये क्या हेनरी मातिस यानी कि फाववाद से प्रभावित थे। यहाँ तक कि ये घनवाद से भी ये क्या थे, प्रभावित थे। तो एक बार पुनः देखते हैं कि एच आरा, इनका पूरा नाम है कृष्ण हावला जी आरा, इनका पूरा नाम है, ठीक है ना। 1914 में इनका जन्म हुआ, आंध्र प्रदेश के सिकंदरा में हुआ था। 7 वर्ष की अवस्था में ये मुंबई आ गए और एक अंग्रेज के यहाँ नौकर बन के ये काम करने लगे। और समय मिलते सुबह शाम जो भी इनको टाइम मिलता ये अपना अध्ययन करते या चित्र बनाते। ये चित्रकार थे और पूर्णतः मुख्यतः ये जल रंग में और कभी कभी आयल रंग में इन्होंने कार्य किया है। इन्होंने जो है स्टिल लाइफ विशेषज्ञ या आदिम कलाकार कहा जाता है। इनका जो चित्रण विषय था वो व्यक्ति चित्र बनाते थे, मुख्यतः दृश्य चित्र बनाते थे, स्टिल लाइफ बनाते थे। पौराणिक और ऐतिहासिक के साथ साथ ये जन जीवन पर भी ये चित्रण कार्य करते थे। इसके साथ साथ ये अपने चित्रकला में चटक रंगों का प्रयोग करते थे। चटक रंगों के साथ रेखाओं का ये बहुत ही कम प्रयोग करते थे, ठीक है ना। ये हो गया आपका कंटेंट इतना, ठीक है ना। अगर इनको देखा जाए तो ये पहुंच जाएंगे आपका, जैसे कि इसके बाद जो आर्टिस्ट आते हैं सैयद हैदर रजा हुए और अन्य कलाकारों से ये क्या थे, मतलब ये समकालीन माने जाते हैं। और भारतीय आधुनिक कला में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब हम लोग चर्चा करते हैं इनके चित्र के बारे में। इनके चित्र जो है कौन कौन से हैं, और चित्र आपका पूछा भी जाता है हर एग्जाम में। इनका एक बार पूछा गया था कि इसमें से किस आर्टिस्ट को किशन के नाम से जाना जाता है, और यहाँ तक कहा जाता है कि पैक ग्रुप में इनको जनसंपर्क अधिकारी का पद इनको मिला था, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं, देखिए इनके चित्र, ठीक है ना, चित्र देखिए जो बहुत महत्वपूर्ण है। पहला चित्र है, आप देखिए मराठा बैटिल चित्र है, ठीक है ना। दूसरा है निर्वासना है। फिर तीसरा चित्र है आपका स्टिल लाइफ भी इनका चित्र है। चौथा है रक्षा के लिए नारी, ठीक है ना। और लेकिन इतने से प्रश्न आपका जो है लगभग फंस जाएगा। और देखिए राधा कृष्ण, ठीक है ना, ये राधा कृष्ण का थोड़ा सा इतिहास हम अभी बताएंगे, ठीक है ना। छठवां चित्र है पनघट पर, ठीक है ना। सातवां है लकड़हारे, ठीक है ना। इसके बाद इनका चित्र है, देखिए आठवां चित्र है हरा सेब, ठीक है ना। 10वां है लाल मेज, ठीक है ना। और 10वां है चीनी बर्तन। एक महत्वपूर्ण फिगर है गांव का छोर, ठीक है ना। और भी महत्वपूर्ण पेंटिंग है, जैसे जो है स्वतंत्रता के उल्लास की झांकी, उल्लासमय की झांकी, ठीक है ना। इतना बहुत महत्वपूर्ण है।
इसके बारे में हम बोल रहे थे। राधा कृष्ण एक ऐसा चित्र है जो मुंबई आर्ट सोसाइटी द्वारा अस्वीकृत कर दिए जाने के बाद इन्होंने इन्होंने निश्चित किया कि एक हम अपना ग्रुप बनाएंगे और अपने हिसाब से उस ग्रुप के सदस्य जो होंगे वो कार्य करेंगे। और यही चित्र अस्वीकृत होने की वजह से मुझे लगता है कि पैग ग्रुप की स्थापना हुई थी। चित्र में देखिए, मराठा बैटल, निर्वासना हो गया, स्टील राइफ हो गया, रक्षा के लिए नारी, राधा कृष्ण, पनघट की ओर, लकड़हारे, हरा सेब, लाल मेज, चीनी बर्तन, गांव का छोर, स्वतंत्रता के उल्लासमय की झांकी। ठीक है ना। एक चित्र है इनका जो है नर्तक, नर्तक भी इनका चित्र है। ठीक है ना। इसके बाद जो है मछली के साथ स्थिर जीवन। ठीक है ना। मछली के साथ स्थिर जीवन, मछली के साथ स्थिर जीवन। ठीक है। ये हमारा जो है हमारे द्वारा बनाया गया पहला वीडियो है। कोशिश ये करते हैं कि अब जो है हम YouTube चैनल पे आने की कोशिश कर रहे हैं। और जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। हो सकता है कि आप जो है सलाह भी दे सकते हैं। हो सकता है आपकी सलाह की वजह से और अच्छा पढ़ाने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है ना। थैंक यू।